नमस्कार। दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में चुनावी मौसम है। 2 महीने बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज हम हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहर गुलाबी शहर की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों पर हल्की सी चर्चा करेंगे जिन सीटों पर जयपुर राजघराने की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि जयपुर राजघराना कई सालों से दमदार तरीके से राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता आ रहा है। आप सबको पता है कि जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी, जिनका नाम कभी हिंदुस्तान पूरे दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में से उन्हें भी एक खूबसूरत महिला में उनकी गिनती होती थी, वे भी लोकसभा में 5 बार सांसद रह चुकी हैं। 1962 में पहली बार चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य की स्वतंत्र पार्टी के बैनर के तले वे सांसद चुनी गई थी जयपुर सीट से, और उसके बाद में 1967, 1971 इस तरह से वे 5 बार जयपुर लोकसभा शहर सीट से सांसद रह चुकी हैं। और उसके बाद में हालांकि 1989 में उनके पुत्र कर्नल भवानी सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन राजा और रंग की लड़ाई में वे भाजपा के उम्मीदवार गिरधारी लाल भार्गव से हार गए थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से उन्हीं की बेटी जयपुर प्रिंसेस दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी में अपना एक अलग मुकाम बनाया है, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी छवि, एक ताकतवर राजनेता के रूप में वे स्थापित हुई हैं। और राजस्थान की पब्लिक में भी वे वसुंधरा राजे की तरह धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही हैं। माना ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर अब दिया कुमारी को भाजपा हाईकमान आने वाले दिनों में एडजस्ट कर सकता है। राजस्थान की राजनीति में अभी ये कहना तो मुश्किल होगा कि उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाने के बारे में भी क्या भाजपा हाईकमान गंभीरता से सोच रहा है। अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये इतना ज़रूर है कि उनकी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनका ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में दिया कुमारी का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। और यही वजह है कि इस बार दिया कुमारी राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी इच्छुक बताई गई हैं। हालांकि वर्तमान में वे राजसमंद से सांसद हैं और 2013 में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे एक बड़े नेता को वे चुनाव हरा चुकी हैं विधानसभा का सवाई माधोपुर से। लेकिन इस बार एक बार फिर से ऐसी चर्चा है राजनीतिक हलकों में, और माना जा रहा है कि जयपुर की कुछ सीटों से के बारे में वे चुनाव लड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रही हैं। उनमें सबसे ज़्यादा संभावना हवा महल विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। उनमें ये उनके मन की ये इच्छा है कि मैं हवा महल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूं, क्योंकि इस सीट पर सबसे अधिक मुसलमान मतदाता हैं। और ये एक तरीके से राजनीतिक हलकों में भी माना जाता है, और जो पुराने बुजुर्ग आदमी भी हैं वे भी ये समझते हैं कि जो जयपुर राजघराने के प्रति जयपुर के मुसलमानों का बहुत शुरू से ही अथाह प्रेम रहा है, इसलिए हो सकता है हवा महल विधानसभा सीट से दिया कुमारी दावेदारी कर रही हों, और इसी वजह से उन्होंने अपनी दावेदारी जताई हो, क्योंकि यहाँ पर 90,000 मुसलमान कैंडिडेट है। हालांकि ये तय है अभी तक एक भी मुसलमान वहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब से राजस्थान का गठन हुआ है तब से एक बार भी हवा महल विधानसभा सीट से मुस्लिम कैंडिडेट विधायक नहीं चुना गया है। विधायक तो ब्राह्मण कैंडिडेट ही चुना गया है। यहाँ पर 6 बार भारतीय जनता पार्टी के भंवरलाल शर्मा विधायक रह चुके हैं। एक बार वे स्वतंत्र पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, और 5 बार वे भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 बार वे भाजपा की ओर से विधायक चुने गए। इसके बाद में कांग्रेस की ओर से ब्रजकिशोर शर्मा 2008 में विधायक चुने गए थे, और 2 बार सुरेंद्र पारिक यानी 2003 में और 2013 में भाजपा के सुरेंद्र पारिक यहाँ से विधायक चुने गए थे। और वर्तमान में महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र पारिक को भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें हराया था, और वे वर्तमान में अभी हवा महल विधानसभा सीट से विधायक हैं, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हैं। और चर्चा है कि महेश जोशी और उनके पुत्र रोहित जोशी दोनों ने हवा महल विधानसभा सीट से कांग्रेस की दावेदारी की है, लेकिन माना जा रहा है कि महेश जोशी ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में दिया कुमारी चाहती हैं कि वे हवा महल से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, और उन्होंने ये विश्वास भी जताया है, ऐसी चर्चा है कि वे हवा महल सीट को कांग्रेस के जबड़े से निकालने का पूरा मादा रखती हैं, क्योंकि उनकी मुसलमानों में अच्छी इमेज है जयपुर राजघराने की। इसी ताकत की वजह से वे जयपुर से हवा महल सीट से चुनाव लड़ने की ज़्यादा वे तमन्ना पाले हुए है। हालांकि किशनपोल विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाता बहुत
ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ पर वैश्य भी हैं, माली समाज के भी मतदाता हैं। और आप सबको पता है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उससे पहले 3 बार वहाँ से भाजपा के मोहनलाल गुप्ता लगातार नियमित रूप से विधायक चुनते हुए आए थे। हालांकि फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अमीन कागजी वहाँ पर कांटे के टक्कर में उन्होंने भाजपा के मोहनलाल गुप्ता को हराया था। तो किशनपोल सीट पर भी उनकी निगाहें हैं, यानी दिया कुमारी की। इसके अलावा सिविल लाइन विधानसभा सीट पर और विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और राजपूत मतदाता बताए गए हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी की वहाँ पर ज़बरदस्त इमेज है, छवि है। इसलिए बहुत मुश्किल है विद्याधर नगर विधानसभा सीट से अगर वे टिकट हासिल करना कि अगर उन्होंने प्रयास कर रही हैं। हालांकि ज़्यादा उनका विचार नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हैं, कई बार कद्दावर नेताओं के भी टिकट काट देती हैं। इसलिए विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर भी दिया कुमारी की एक तरीके से दावेदारी सी उनकी जताई गई है। सिविल लाइन विधानसभा सीट पर भी मुसलमान अच्छे तादाद में हैं, वहाँ पर ब्राह्मण मतदाता भी हैं सिविल लाइन विधानसभा सीट पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हवा महल और किशनपोल ये 2 विधानसभा सीट हैं जहां पर दिया कुमारी की प्रबल दावेदारी बताई गई है और ये करीब करीब तय है। और इस तरह की चर्चा है कि हवा महल विधानसभा सीट से वे चुनाव लड़ सकती हैं। और चुनाव क्यों लड़ रही हैं, इसका एक सीधा सा वजह यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े नेता दिया कुमारी की पर्सनैलिटी से और उन्होंने जिस तरह से वो NGO चलाती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से वो काम कर रही हैं, उनके अच्छे स्कूल हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए वे बराबर काम करती रही हैं। और जिस तरह से वे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने वर्तमान सरकार यानी गहलोत सरकार के मंत्रियों से भी उन्होंने अपने इलाके के लिए अच्छे काम करवाए हैं। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें भी दिया कुमारी की काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं। वो जिस काम के लिए पब्लिक के जिस काम के लिए अगर वो विरोधी दलों की सरकारों के पास या नेताओं मंत्रियों के पास भी जाती हैं तो उन्हें काम करने के लिए इनकार नहीं करते हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया हुआ है। इसलिए भाजपा हाईकमान भी ये सोच रहा है कि क्यों ना इस तरह की चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में दिया कुमारी को तेज़ी से आगे बढ़ाने के प्रयास भाजपा हाईकमान की ओर से किए जा रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को यूपी में जिस तरह वो सांसद थे उस समय, और कोई कह नहीं रहा था कि योगी आदित्यनाथ को भी ये विश्वास नहीं था जब पहली बार उनका मुख्यमंत्री के लिए जब नाम आगे किया भाजपा हाईकमान ने, तो किसी को भी ये यकीन नहीं था कि उन्हें एक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए भाजपा हाईकमान तैयार हो जाएगा। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद में उन्होंने शानदार तरीके से यूपी में शासन भी चलाया। इसीलिए संभावना ये है कि दिया कुमारी को भी यहाँ पर चांस दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर यहाँ पर आधा दर्जन से ज़्यादा सीनियर नेता ताल ठोक रहे हैं, उन सब नेताओं को चुप करने के लिए, शांत करने के लिए दिया कुमारी का नाम आगे किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर बहुमत मिलता है राजस्थान में। और यही वजह है, शायद इसी वजह से भाजपा हाईकमान भी दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए थोड़ा वो राज़ी है, थोड़ा नहीं पूरा ही राज़ी है। और दिया कुमारी भी शायद यही सोचकर अपने पॉलिटिकल कैरियर को दिशा देने के लिए, गति देने के लिए वे राजस्थान विधानसभा में रहकर ज़्यादा काम करना चाहती हैं। और शायद इसी वजह से वे हवा महल विधानसभा सीट से ज़्यादा दावेदारी कर रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें हवा महल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे दे। नमस्कार दोस्तों।